तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हमारा डे 5 है ना? डे 5 है ना? या Right. डे 5 ऑफ द मैजिक बुक। एंड आज का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैसे की, जो सबको चाहिए, Right. है ना? तो Yes. आई जस्ट वांट टू आस्क यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कल जब हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि हम अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। एंड जब कभी तकलीफ होती है तो एहसास होता है कि हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से सेंसेस हैं। एंड दैट इज द टाइम वी रियलाइज दैट वी हैव देम, बट अदरवाइज वी जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड कि तो है ही है। वी डोंट इवन पे एनी attention or any thought to it. And yesterday when we were talking and reading about our legs, our feet, our hands, our five senses, and all our organs, trillions of cells which are, which make our body and which make us work, which make us walk, which make us, sustain this life. तो ये सब चीजें जब हम पढ़ रहे थे, we talked about our brain, which is the best microprocessor which has not been duplicated or replicated. And we talked about our heart. तो ये सब चीजों के बारे में जब पढ़ रहे थे, so what was your experience, Varun? What was your experience? My experience was कि बहुत precious gift मेरे को God ने दिया है. So this should be my priority to take good care of it. But कहीं ना कहीं एक ना guilt भी था और regret भी था और अभी भी है शायद. Instead of knowing all the facts, all the knowledge that I have, and all the gratitude that I pay for my health, still sometimes I take it for granted. I get involved in unhealthy habits. I take unhealthy food. I miss my yoga. I miss my exercise. सब कुछ जानते हुए भी मैं ये करता हूँ तो मेरे लिए ना वो पॉसिबिलिटी अलाइव नहीं रहती है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. तो जब हम पढ़ रहे हैं बात कर रहे हैं तब तो पॉसिबिलिटी अलाइव है. फिर उस दिन तो मैं रहूंगा इनटू एक्शन, सारे एक्शंस ले लूंगा. फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद अगेन फिर अपने लाइफ में मस्त हो जाऊंगा एंड अगेन आई विल स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. Yeah. So for that also, for that purpose only, that particular sentence, the gift of health is keeping me alive. To keep this intention alive, that we have to pay gratitude to each and every part of our body, which is keeping us healthy and is keeping us alive. So we had talked about writing that on a piece of paper, on a card, and keep it somewhere where it is visible most of the time. Yeah, so that every time you look at it, it's a reminder. क्योंकि हम तो मतलब सी एज अ ह्यूमन बीइंग हमें रिमाइंडर्स चाहिए। सुबह उठने के लिए भी रिमाइंडर चाहिए, सेशन में आने के लिए भी रिमाइंडर चाहिए, हर चीज के लिए रिमाइंडर चाहिए, टिल द टाइम इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड और वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाए, जो अभी तक हो रहा है। जो हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग है वो तो अपने आप ही होती है ना। राइट. या हम सुबह उठते हैं, हमें किसी को हमें बताना थोड़ी पड़ता है कि हमें ब्रश करना है। वी नो इट बिकॉज इट इज प्रोग्राम्ड। राइट. You will walk and wake up and you'll walk to the washroom, you'll get flushed and then you will start brushing your teeth, right? Because वो program हो चुका है, but gratitude का programming नहीं हुआ है अभी तक। कुछ कुछ हो गया because we have been practicing it since the time we started reading this magic together and started practicing it। कुछ कुछ हो गया है, but अभी भी बहुत कुछ है जो हमारी जिंदगी में अभी भी एज अ रिमाइंडर हमें यूज करना पड़ता है, राइट? और उसको अगर रिमाइंडर को यूज करके भी हमें इस चीज का एहसास हो जाए कि हमें ग्रेटिट्यूड देना है, नो हार्म, है ना? सो दैट इज वाई वो जो एक सेंटेंस है उसको लिख के अपने पास रखना is a way of keeping it in existence, that we have to be grateful for our health. So I want to ask you, where have you kept this? आपने कहाँ रखा है उसको?
इसको रखा मैंने, जब मैं सो के उठता हूँ तो सामने रखा है। Okay, great. What about you, Puran? Yeah, I've kept the slogan on a paper. So जो मेरा वॉशरूम है वहां पे मैंने लगा रखा है उसको, और एक में और क्रिएट करना है मुझे, इसको मैं किचन में और फ्रिज के पास में लगा के रखूंगा। So for me, I have इसको मैंने अपने बाथरूम के मिरर पे स्टिक करके रखा हुआ है, and I had written it on a yellow piece of paper with red pen, because if you want something in your life, तो उसके लिए हम उसको रेड पेन से लिखते हैं, तो मैंने उसको रेड पेन से लिखकर और अपने बाथरूम के मिरर पे लगाया हुआ है. So that is how I have kept it in existence. Great. So Puran, I think you have logged in from this thing now. Yes. Yeah. So I think I'll be able to share it. Don't worry. I have a connection. It's fine. But be prepared in case I need it. Right? Fine. So let's begin today's chapter. आज का chapter start करते हैं. आज कौन पढ़ने वाला है? पूरन आप पढ़ेंगे? Yeah. Yeah. A5. Yeah. Magic money. आपको ये नहीं लगता कि हर चीज में मैजिक क्यों लिखे जा रहे हैं? मैजिक मनी, मैजिक हेल्थ, मैजिकल रिलेशनशिप, क्यों बोल रहे हैं ये सब? मैजिक क्यों बोल रहे हैं? मैजिक मनी क्यों है? मनी तो मनी होता है, मैजिक क्या हुआ? Anybody wants? Because if you pay gratitude, तो जितना हमें मिलता है, it is itself a magic. What about you, Puran? चीज की मैं मैजिक हम क्यों लिख रहे हैं, आपने ये पूछा, राइट? हाँ. जैसा लगता है कि मैजिक एक ऐसी चीज है जिसकी हमेशा चाह रहती है कि वाओ, क्या ये पॉसिबल है, ये हो जाए लाइफ के अंदर में। तो दिस इज अ realm that everyone is looked after in his or her life, और in every religion or scriptures we find out कि कुछ मैजिकल चीजें होती, जैसे वो इस्लामिक रिलीजन क्या होता है, जिन जिन इज लाइक जिन आएगा तो मैजिक हो जाएगा, आपकी लाइफ में जो चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। तो जब इम्पॉसिबल पॉसिबल जो हो जाए तो मैजिक से ही होती है, इसलिए मैजिक तो इट्स लाइक आप अपनी जिंदगी में इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबिलिटी में ला सकते हो बिकॉज ऑफ मैजिक। And what is that magic? Being in gratitude Yes. every day for whatever you are, what you have, and what you want to receive in your life. Yeah. So Puran, your voice is muffled. Okay. Clear नहीं आ रही है. It's perfect. Yeah, what you said is exactly what it is. So gratitude. So when you read the next line, the answer lies in that line itself. Gratitude is riches. Complaint is poverty. इस बुक में हम मैजिक किसको बोल रहे हैं? ग्रैटिट्यूड को बोल रहे हैं ना, द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. So that is why with that magic you can attract abundance of money into your life. You can attract good health into your life. You can have good relationships into your life. That is why magic word is used. Like this is the first time I got curious. जैसे हमने पढ़ा magic money, so I said, why magic? And both of you have said it very correctly, that it is because we are practicing the magic of gratitude. And जिस चीज के लिए हम gratitude देते हैं, वो क्या करता है? वो expand होता है, वो increase होता है, वो abundance में आता है. That is why. हाँ जी, start reading.
Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science Hamner. हाँ, ये If तो there हमने is शुरू में पढ़ लिया ना, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, which says whoever has gratitude for whatever will be given more, and जो नहीं कर और जो gratitude नहीं कर रहा है, whatever he has will be taken away. तो अगर आप gratitude कर रहे हो तो riches मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको संपन्नता मिलेगी ही मिलेगी. There's so much of disturbance. पूरन, आपको म्यूट करना होगा, आपके पास होगा म्यूट का पावर ना, एक बार म्यूट कर दीजिए रेखा जी को. एक मिनट पूरन. Puran, I will make you a co-host if you can manage. Make co-host this with gratitude पूरन को लैपटॉप पे. 1 second, Puran. प्रज्ञा जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज. थैंक यू सो मच प्रज्ञा. Puran, I've made you co-host. Okay, gratitude वाले को करना है. हाँ जी हाँ जी. 1 second. Okay. Okay, perfect. Thank you so much Mehak and thank you so much Pragya ji for muting. Okay. Yeah. So as we were just talking about कि जो basic principle है इस book का, उसमें तो बड़ी clearly लिखा है ना, whoever has gratitude for whatever, आपको जिंदगी में जो भी चाहिए, जिस भी चीज के लिए आप gratitude कर रहे हो, वो आपको abundance में मिलना ही है. So gratitude is riches. तो जब आप पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड देते हो तो आपको संपन्नता मिलेगी ही मिलेगी. अब ये संपन्नता का मीनिंग आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, सबके लिए अपना अपना होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए रिचेस का मतलब है बड़ी सी कोठी, एंड कहते हैं ना बहुत सारी गाड़ियां ड्राइववे में खड़ी हैं, चाहे वो बेंटले हो, चाहे वो BMW हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, सारी गाड़ियां वहां पे टेस्ला वेस्ला सब लगी हुई हैं. उसके लिए रिचेस का मतलब ये है. क्या किसी के लिए रिचेस का मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए अगर कोई रिक्शे वाला है, तो अगर वो दिन में बड़ी मुश्किल से 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना बना मैनेज कर पा रहा है अपनी फैमिली के लिए, अगर उसको बिना सोचे रोज भरपूर खाना अपनी फैमिली के लिए वो दे पाए, अपने बच्चे को स्कूल भेज पाए, उनको उनके लिए कपड़े खरीद पाए, उसके लिए वही संपन्नता है. सो हर एक की संपन्नता, हर एक की रिचेस का अलग मापदंड है. सो अगर आपकी संपन्नता का मतलब बहुत सारा पैसा है या बहुत सारे क्लाइंट्स हैं या बहुत सारा बैंक बैलेंस है, तो वो आपके लिए है. किसी और के लिए कुछ और हो सकता है. पर जो भी आपका संपन्नता को लेके, रिचेस को लेके जो भी आपका इंटरप्रिटेशन है, वो ही यहाँ पे बात हो रही है. जो भी आपके लिए मीनिंग इसका, वो आपके लिए इस टाइम वही बोला जा रहा है कि जो ग्रैटिट्यूड करता है उसको वो सब मिलता है. whatever is connected to money, because we are talking about money in this chapter. और जो कंप्लेन करता है, आपको पता है जहां कंप्लेन होगा, whatever it is, वो 10 पॉइंट्स नीचे जाना ही जाना है, 10 स्टेप्स नीचे गिरना ही गिरना है ना. सो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, कि हमें पैसे को कैसे बढ़ाना है, या हमने अपनी अबंडेंस को, अपनी संपन्नता को कैसे बढ़ाना है विद द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. हाँ जी. If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Pause. I just want to share here, like I'm talking about myself. So I am, feeling concerned about that. I am not getting enough, inflow of money. And then when I'm just reading this, जैसे कहता है ना थप्पड़ पड़ता है मुंह पे, मुझे थप्पड़ पड़ा है अभी. इस
जो अभी पूरन ने पढ़ा है, इससे मुझे थप्पड़ पड़ा है मेरे अभी अभी, बिकॉज आई एम ऑलवेज फीलिंग कंसर्न, वरीड, अरे यार क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या मेरे कन्वर्जन्स नहीं हो रहे हैं, या मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, या कोई रेगुलर इनकम नहीं आ रही है. I am worried about these things. So worry is a negative feeling, right? That is one part of it. The other part of it, there are two people. मतलब मेरे आंखों के सामने आ गए हैं वो दोनों जब ये पढ़ा गया है. So when they are, what would I say? They're growing in their business. They're doing well. I'm feeling happy for them. It's not that I'm not feeling happy. पर कहीं ना वो envious feeling आई है मुझे. वो envious की feeling आई है मुझे. And अभी मैं पकड़ पा रही हूँ, why is it that I am not having that inflow of money the way I want it? It's because of these two feelings. Because feeling is the fuel. Feeling is the fuel, ना? Attract तो वही होगा जो आप feel कर रहे हो. जो सोच रहे हो वही तो feel कर रहे हो ना? तो वही feel करने वाली बात जो है ना? So these two feelings, concern, that is worry, and a sense of envious, जो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर मैंने जेलस फील किया है, और मैंने किया है, आई एम बीइंग वेरी ऑथेंटिक, मैंने किया है, एंड दैट इज व्हाई द कंडीशन ऑफ मनी इन माय लाइफ इज द वे इट इज. जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू. या प्लीज कंटिन्यू. पूरन पढ़े. हेलो. या सॉरी, वो अनम्यूट नहीं कर पाया मैं जी. Because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. एक सेकंड, प्रज्ञा जी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज अपने को. हाँ जी, वो दोबारा से अनम्यूट. I'll put you. Give me a second, guys. Let me unmute everyone. Okay, perfect. Thank you, Puran, for managing it. Okay. So because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have, complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. Okay. So what it is saying is कि अगर हम किसी चीज के लिए फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, जैसे मैंने कहा, I was having a concern, I am having a concern and worry about money, and then I'm feeling envious. So these two feelings are negative feelings, but there are other negative feelings too. When you feel frustrated about money, to criticize about money. अब ये criticize कैसे करते हैं? मेरे घर में मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है वो दिया है, उस पे रेंट पे दिया है. अब उसमें जो कबर्ड हमने वार्डरोब थी वो एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करी, तो उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी हिल गई. आई हैड कॉल्ड द कारपेंटर. नाउ दिस गाय केम एंड ही सेड इट इज गोइंग टू कॉस्ट दिस मच. आई डिडंट सी के प्रॉब्लम क्या है. आई सेड ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे. And then when he completed the thing and where I went upstairs to see what was the, like, क्या problem क्या था और उसने करा क्या है. So it was not too much of work. तो मुझे लगा कि he's asking for too much money. तो जब मैंने उसको complain किया कि इतने तो नहीं बनते भैया, आप फालतू मांग रहे हो पैसे, that is also is criticizing money. It's about complaining about money. और ये हम कितनी बार कर देते हैं. रिक्शे वाला पैसा मांगता है तो बोलते हैं भाई 10 रुपए लगते हैं, 20 कैसे मांग रहा है. सब्जी वाला कहता है 40 रुपए पाव, हम कहते हैं सारी दुनिया 30 में दे रही है, आप ही 40 दे रहे हो. ऐसे कौन से इसमें मोती जड़े हैं कि आप 40 रुपए मांग रहे हो. इसके करते हैं ना हम सब. ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं और हमें एहसास नहीं होता. दिस इज ऑल्सो कंप्लेनिंग अबाउट मनी. और जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमारी कोई भी सिचुएशन जहां भी है वहां से 10 स्टेप्स नीचे गिरनी ही गिरनी है.
चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो। तो वहां पर जब हमने कंप्लेन किया तो हमारा मनी बढ़ेगा या नीचे जाएगा? ऑब्वियसली नीचे जाएगा ना। सो दैट इज द रीजन हमारी लाइफ में मनी की कंडीशन जैसी भी है, वो इस वजह से है कि वी आर जाने अनजाने में वी आर ईदर वरिड और कंप्लेनिंग और फ्रस्ट्रेटेड। अब बिल, अगर कोई बिल भी ज्यादा आ जाता है तो हम कहते हैं इतना सारा बिल, है ना। बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है तो लगता है इतना बिल, कहीं ना कहीं हम कंप्लेन कर रहे हैं। और इट इज नेचुरल, इट इज नॉर्मल, और हम करते हैं। बट अभी तक कर रहे थे ना। पर अब अगर हमें इस चीज का एहसास हो गया, अगर हमें ये समझ आ गई इसकी वजह से हमारा क्या नुकसान हो सकता है, तो जाग जाना चाहिए ना। चलो पढ़े। Yeah. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have, so the money in your life can magically increase. आप कहोगे मैं बार बार अपनी बात कर रही हूँ, बट एक्चुअली देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर जस्ट पॉपिंग अप जब पूरन ये पढ़ रहा है। सो आई काफी रेगुलरली मैं अमृतसर आ रही थी पहले, एंड आई यूज्ड टू कम बाय एयर, एंड दिस टाइम आई थॉट माइट एज वेल गो बाय ट्रेन, बिकॉज एयर का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, बिकॉज वी बोथ फॉर ट्रैवलिंग, वनीता और मैं दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। सो एंड सो एवरीथिंग पुट टुगेदर इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फेयर, सो माइट एज वेल गो बाय ट्रेन। और कल मैं बहुत सालों के बाद अमृतसर शताब्दी से आई हूँ, एंड फॉर सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इट अकर टू मी, क्या यार मुझे ट्रेन में आना पड़ा। एंड आई इमीडिएटली कैच, आई एक्चुअली, ऐसा होता ना एकदम से कैच कर लिया मैंने अपने आप को कि मैं क्या बोल रही हूँ। एंड आई स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड दैट आई हैव money to come in a Shatabdi, which is a faster train, which is giving me so much of comfort and which is serving food and everything. आपको म्यूजिक भी सुनाते हैं, वो आपको खाना भी दे रहे हैं, आपको कंफर्टेबल सीट्स भी दे रहे हैं, और आपको जल्दी भी पहुंचा रहे हैं। एंड आई इमीडिएटली गॉट इनटू ग्रैटिट्यूड कि इतना दिया परमात्मा ने कि मैं ट्रेन में, उस ट्रेन में आ सकती हूँ जो बहुत सारे लोग अभी सोच भी नहीं सकते उस ट्रेन में आने का। सो इट इज हैपनिंग विद अस ऑल द टाइम। जाने अनजाने में वो थॉट्स क्रीप इन कर जाते हैं, बस पकड़ना है उनको, और पकड़ के क्या करना है, इमीडिएटली गेट इनटू ग्रैटिट्यूड। हाँ जी, पढ़े। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever doesn't have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Okay, so this is the basic principle of the magic book for the gratitude. और इसको हमने हमेशा ही याद रखना है। मैं पहले भी बोले जा रही हूँ आपको कि इसको कभी भी मत भूलो। जब भी जिंदगी में कहीं पर भी किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग और नॉट वर्किंग जैसे आप चाहते हो, द ओनली थिंग यू नीड टू चेक इज, आर यू बीइंग ग्रेटफुल? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, whoever has gratitude for whatever, like यहाँ पे हम जब मनी की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट मनी ओनली। जो भी मनी को लेके ग्रेटफुल नहीं है, जो भी मनी को लेके ग्रेटफुल है, उसको क्या मिलेगा? अबंडेंस, उसको और पैसा मिलेगा। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जिस भी चीज को आप पावर देते हो, थॉट को पावर देते हो, बार बार सोचते हो, वही चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है ना, और वो बढ़ती है आपकी लाइफ में। तो अगर आप मनी के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो मनी बढ़ेगा। और जहां आपने कंप्लेन की, तब अगर जहां पे भी ग्रेटिट्यूड नहीं है, मतलब क्या है, वहां पे कंप्लेन ही होगी ना। या कंप्लेन होगी, या क्रिटिसिज्म होगा, या ब्लेम होगा, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव ही है। वरी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, एनवीएस होगा, कुछ भी होगा।
बट वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। और जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। एक ही जगह पर एक ही चीज रह सकती है हर टाइम पे। तो अगर नेगेटिव है तो वहां पर क्या होगा, लैक ऑफ मनी, वहां पैसे की कमी हो जाएगी। तो अभी आपको चेक करना है आपकी लाइफ में मनी की कंडीशन क्या है। अगर तो अबंडेंस में है, और ग्रेटिट्यूड दो ताकि और बढ़े, ताकि आप और लोगों को बांट सको, लोगों की सेवा कर सको, और ऐसे काम कर सको जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि और होना चाहिए, देन यू हैव टू चेक कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। हाँ जी। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do that, do it. हाँ हाँ, अगर किसी के पास पहले से ही पैसा कम है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना मुश्किल है, समझते हैं, हम सब समझते हैं इस बात को। अगर नहीं है, अगर कम है, तो कैसे ग्रेटफुल हो जाए। बिजली का बिल देने वाला है, बच्चों की फीस देने वाली है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने वाला है ना। तो अगर पैसे नहीं हैं तो एट दैट मोमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ग्रेटफुल। बट अगर हमें ये पता है कि ग्रेटफुल होने से अबंडेंस आएगी, पैसा आएगा, फ्लो होगा, इनफ्लो होगा, तो इट इज इंस्पायरिंग। तो लगता है कि हाँ, कुछ सिल्वर लाइनिंग दिख रही है इसमें भी कहीं सिल्वर लाइनिंग हमें दिख रही है, राइट। या It's important द that सब्जेक्ट it's the subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. या तो आज हमने क्या करना है, वी हैव टू गो डाउन मेमोरी लेन, बचपन में जाना है। आई जस्ट लव दिस प्रैक्टिस, मैं जब भी करती हूँ ना, मुझे ऐसी ऐसी चीजें याद आती हैं जो मैंने कभी, पता नहीं, कभी सोचा भी नहीं उनके बारे में। और जितना जितना ऊपर की सतह में जितना कुछ आप बोलते जाओगे, क्लियर करते जाओगे, नीचे से और निकल निकल के आते रहते हैं, निकल निकल के ऐसे इंसिडेंट्स निकल निकल के आते रहते हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं। पर वो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है, तो जब ऊपर की परतें हटती हैं, जब वो ऊपर की, आप जो अभी अभी हुआ, या फिर जो आपके मेमोरी में सबसे ऊपर ऊपर है, वो सब चीजें जब आप सोच लेते हो, उसके बाद उसके नीचे की परतों में जो जो चीजें दबी है वो निकलनी शुरू हो जाती है। एवरी टाइम आई डू दिस ना, मुझे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स याद आते हैं, ऐसे ऐसे लोग याद आते हैं जिनको मैं शायद भूल चुकी हूँ कि वो लोग मेरी जिंदगी में कभी थे, या कुछ कुछ वक्त के लिए आए थे, या कुछ था, कभी ध्यान भी नहीं आया उनका। बट सडनली यू रिमेम्बर, अरे वो मम्मी की मामी आई थी एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, और वो मेरे लिए ना एक वो टॉफीज का डिब्बा लेके आए थे। वो क्या नाम होता था, मंगल राम ऐसे कुछ करके होती थी एक टॉफीज का, वो टिन का डिब्बा होता था। शी हैड ब्रॉट दैट फॉर मी, दैट आल्सो कॉस्टेड मनी, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें याद आएंगी। आई जस्ट लव डूइंग दिस एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू आर गोइंग टू एंजॉय डूइंग दिस। तो आपने सोचना है, जब आप छोटे थे, जब आप पैसा नहीं कमाते थे और आपकी सारी जरूरतें पूरी होती थी, आपको सब कुछ मिलता था, खाने को, पहनने को, खेलने को, घूमने को, बीमार हो तो डॉक्टर, दवाई, सब कुछ मिलता था। किसी ने तो पे किया था ना उस टाइम पे, क्या हमने कभी उनको थैंक यू बोला था? पता ही नहीं था उस टाइम। उस टाइम कहाँ पता था ये सब। और अगर कोई जबरदस्ती बोल देता था आंटी को थैंक यू बोलो, थैंक यू आंटी बोल देते थे। बट पता कहाँ था कि थैंक यू बोलना कैसे है। बट आज है ना मौका हमारे पास, लेट्स डू दैट। हाँ जी, करें।
Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you need for the school? ओके पॉज। सो जब हम छोटे थे, तो जब हम पैदा हुए तो हॉस्पिटल में कुछ तो पैसे लगे ना हमको इस दुनिया में लाने के लिए। वो भी किसी ने दिए, हो सकता है आपके पापा ने दिए, हो सकता है आपके दादाजी ने दिए, हो सकता है आपके नाना ने दिए, हो सकता है आपके मामा ने दिए, हो सकता है किसी और ने दिए, बट somebody paid to the hospital to bring you in this world। वहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद आपकी नैपीज, आपके लिए मिल्क, आपके लिए तरह तरह के कपड़े, है ना। और वो बच्चों को काले धागे वाली, वो मोतियों वाले धागे बांधते हैं। वो हर चीज में पैसा लगा है भाई, मुफ्त में कुछ नहीं आया। आता है क्या मुफ्त में कुछ? एवरीथिंग कॉस्ट मनी। किसी ना किसी ने तो पे किया ना वो सब। जस्ट इमेजिन, आप छोटे बच्चे को देखो, कितना मन करता है ना उसके लिए कुछ करने का। अरे इसके लिए जॉनसन्स का पाउडर लेके आओ, इसके लिए मदर केयर की चीजें लेके आओ, लगता है ना। और हम उठा उठा के लाते हैं, और बच्चा कितनी जल्दी बढ़ता है, फटाफट कपड़े बदलते हैं उसके, बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता जाता है। जो कपड़े आपने आज खरीदे 2 महीने बाद आएंगे नहीं उसको। बट वी आर पेइंग फॉर इट ना। उस बच्चे के लिए खरीद रहे हैं ना चीजें। आप खरीद रहे हो, आपके यहाँ जो मिलने आ रहा है वो भी आप उसके लिए कुछ लेके आ रहा है। तो एवरीबडी इज स्पेंडिंग मनी। एंड आज वो सब सोचना है कि किस किस ने आपके ऊपर पैसे खर्च किए थे जब आप छोटे थे। हाँ जी। और आपने पढ़ाई भी करी, आप घर में भी रहे, किसी ना किसी घर में तो रहे ही है ना, चाहे छोटा था या बड़ा था, जॉइंट फैमिली थी या न्यूक्लियस फैमिली थी, घर तो था। और अगर बाई चांस कोई अगर ऑर्फनेज में भी पड़ा है, तो वो भी तो एक मकान है, घर है, वहां पे भी तो एज अ फैमिली सब रह रहे होते हैं ना। तो किसी ने तो उस घर को बनाया। अगर वो ऑर्फनेज भी है तो किसी ने पैसा तो लगाया उस घर को बनाने में, उसको मैनेज करने में। सो हर जगह पर पैसा लगा है। अगर आप स्कूल गए, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर एजुकेटेड, हम सब के सब स्कूल गए, तो हमको मालूम है। अगर बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो आपको पता है कि क्या क्या खर्चे होते हैं बच्चों के। उनकी स्कूल फीस है, उनके यूनिफॉर्म है, उनकी बुक्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स के पैसे हैं, उनके उनके एक्सकर्शंस के पैसे हैं, है ना। और उनकी क्या कहते हैं, उनकी अपनी डिमांड्स कितनी होती है। जूते चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, बैग चाहिए, बैग भी नए तरीके के चाहिए, कितनी चीजें हैं। हमारे टाइम पे अगर हम सोचे तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स, हमारी पेंसिल बॉक्स, है ना, हमारे बैग्स, हमारी किताबें, कितना कुछ होता था जो हमारे पेरेंट्स ने हमें खरीद के दिया उस टाइम पे। और अगर नहीं भी खरीदा, अगर आपने किसी अपने सीनियर से भी वो बुक्स ली, पहले ये बहुत होता था, आई डोंट नो अभी कोई करता है या नहीं करता है, कि अगर कोई सीनियर क्लास में है तो वो अपनी जूनियर्स बच्चों को अपनी सारी किताबें दे देते थे कि उनको पैसे ना खर्चने पड़े, कि उनके लिए तो वो किताबें अब उतने काम की नहीं है, बिकॉज नाउ दे आर इनटू अ न्यू क्लास, और उनको नई किताबें मिल जाएंगी। तो वो ऐसे दे देते थे। पर उसने तो पैसे खर्चे थे ना, उसके पेरेंट्स ने तो पैसे खर्चे थे ना। तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व रहा है। या पढ़े। Did you go on any vacation when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? हाँ पॉज। तो अभी जब हम छोटे थे, अभी तो लोग अब्रॉड जाते हैं या रिसोर्ट्स में जाते हैं। जब हम छोटे थे तो वेकेशन पे तो हम भी जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में तो कहीं ना कहीं जाते ही थे। कहाँ जाते थे? नानी के घर चले गए, मौसी के घर चले गए, है ना, बुआ के घर चले गए। पर कहीं भी जाते थे खर्चा तो होता ही था ना। आप जब ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप बस से भी जा रहे हो, ट्रेन से भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, पैसा तो लग ही रहा था। आपका नहीं, आप तो बहुत छोटे थे, किसी का तो लग ही रहा था, है ना। तो
इन सब चीजों को याद करना है आज कि आप कहाँ कहाँ गए थे बचपन में। मुझे याद है जब मैं आई थिंक आई वाज इन क्लास 7, फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल से दिल्ली से चंडीगढ़ लेके आए थे स्कूल वाले। एंड पैसे तो लगे ही थे, और कहीं भी ट्रैवल करना होता तो एक्साइटमेंट होती है, तो चॉकलेट्स भी चाहिए ले जाने के लिए साथ में, है ना। और अगर स्कूल के शूज है तो एक चप्पल भी चाहिए, या कुछ और भी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता ही है जब आप ट्रैवल करते हो। तो वो सब भी था। इट्स नॉट दैट यू हैव नॉट हैड इनफ मनी इन योर लाइफ, बट हमने कभी इस तरह से देखा ही नहीं कि कितना कुछ मिला है हमें। हमें सिर्फ यही लगता है, देखा वो लोग तो अब्रॉड जाते हैं छुट्टियों में, हम कहाँ जाते हैं, नैनीताल, ज्यादा से ज्यादा शिमला ले जाते हैं, कोई बात हुई। अरे at least you can afford to go there. Somebody is spending money on you to take you on a vacation. अब हम लोग अभी कहाँ फोकस करते हैं, what is not there, complaining and comparing. बट हमने अभी आज क्या करना है, हमने सिर्फ वही करना है जो हमें बचपन में मिला है, उसको याद करके उन सब को धन्यवाद करना है जिनकी वजह से हमें वो सब मिला, जिन्होंने पैसे खर्चे हमारे ऊपर। हाँ जी। जी, did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? ओके पॉज। बचपन में बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं ना, तो हम भी पड़े थे। मुझे याद है मुझे टाइफाइड हुआ था, या मेरे बाथरूम में नहा रही थी मस्ती करते हुए, और मैं स्लिप कर गई, और सीमेंट की वॉल हुआ करती थी उसमें, मेरा दांत टूट गया जाके। सो डेंटिस्ट के पास गए, एंड डेंटिस्ट वाज सो एक्सपेंसिव। माय फादर टुक मी टू द बेस्ट डेंटिस्ट इन दैट एरिया। सो ये सब हम सबके साथ हुआ है, बुखार हुआ है, कभी चोट लगी है, कभी दांत में दर्द हुई है, कभी कान में दर्द हुई है, कभी और कुछ नहीं तो आम ज्यादा खा लिए तो दाने निकल आए। कुछ ना कुछ तो हुआ है बचपन में, क्योंकि बचपन में कुछ ना कुछ होता रहता है। गिर गए, पैर में चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई। हर बार हमें मेडिकल एड मिली है, हमें दवाइयां मिली हैं, हमें डॉक्टर मिले हैं। क्या फ्री में आए थे? फीस कम होती थी, पर उस टाइम तो उनके लिए वो भी महंगी होती थी, पर लगते तो थे ना पैसे। मूवीज जाते थे क्या नहीं? मुझे याद है हम आईआईटी कैंपस में रहते थे, और ये यूसुफ सराय में एक पिक्चर हॉल होता था, उसका नाम था सुदर्शन। बहुत पहले बंद हो गया वो। दैट इज द एरिया जहाँ शाहरुख खान बड़ा हुआ है। और वहां पे एक पिक्चर लगी थी, आई थिंक कृष्ण लीला या ऐसे समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। पूरी नेबरहुड, सारे के सारे बच्चे, सारे आंटियां, सारे अंकल इकट्ठे देखने गए थे। तो मूवीज भी देखी हैं, कम देखी होगी पर देखी हैं। तो मूवीज भी देखी है बचपन में। आप भी याद करो जब मूवीज देखने जाते थे, अपने बेस्ट कपड़े पहन के, और अपने आई रिमेम्बर लाइक जब भी पिक्चर देखने जाना होता तो वो आउटिंग ही होती थी हमारे लिए। तो अपने सबसे अच्छी वाली फ्रॉक पहननी है, और स्कूल वाले शूज पहन के जाने हैं, चप्पल नहीं पहन के जानी है। इतनी एक्साइटमेंट होती थी, और वो एक्साइटमेंट को फुलफिल करने के लिए पैसे तो किसी ने खर्चे थे ना भाई। प्लीज उनको थैंक यू बोल लेना आज। हाँ जी, पढ़े। Did you go to the dentist? Did you have the essential items that you use every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? And ओके। now we can call Jagji. Did you watch the, Netflix, or did you watch the ओटीटी। YouTube ओटीटी। OTT platform? Yeah. या पॉज। सो आप बताएं, बचपन से लेके अब तक आप सबने अपनी मर्जी के टूथपेस्ट, शैम्पूज, सोप्स यूज किए हैं नहीं किए हैं? मतलब मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे क्या नाम था उसका,
सैंडलवुड का एक सोप आता था, बहुत महंगा होता था। बड़ा शौक था कि मुझे उस सोप से ही नहाना है। या लक्स उस टाइम पे मिलता था। मोस्टली घर में लाइफ बॉय या रेक्सोना ही आता था। बट बिकॉज आई वांटेड लक्स, तो मेरे लिए मैं लक्स भी लेके आती थी। मुझे लक्स भी मिलता था, मुझे वो मोती सोप भी मिलता था, वो क्या कहते हैं उसको, सैंडलवुड वाला सोप भी मिलता था। संतूर। एंड हाँ, नहीं संतूर नहीं, वो कुछ और नाम है उसका। एंड शैम्पू, शैम्पू तो कभी उस टाइम पे होते ही नहीं थे पहले। पहले तो ज्यादा से ज्यादा शिकाकाई का सोप आता था। बट देन व्हेन शैम्पू स्टार्टेड, तो सनसिल्क का शैम्पू खरीदना है मुझे, और वो वाला पर्टिकुलर वाला शैम्पू खरीदना है, वो जो येलो वाला होता है ना, जिससे बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं। इतनी अकल तो होती नहीं थी कि उसके इंग्रेडिएंट क्या है, मेरे बालों की क्वालिटी क्या है, बट वो देखने में सुंदर है या उसकी कोई एड देख ली कहीं पर, तो मुझे वही वाला शैम्पू चाहिए। हम सबको मिला है ये सब। ब्रांड्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है, बट आपने जब भी ये सब चाहा है, आपको मिला है बचपन में। सबको मिला है, इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट। आज सोचना जरूर कि आपके कितने नखरे हैं जो आपके बचपन में आपके माँ बाप ने उठाए हैं, और उसके ऊपर पैसे लगे हैं, और शायद आपके उस सपने को या उस नखरे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना कुछ कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। या पूरन। All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and the youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. ओके, तो जैसे मैं कहना चाहूंगी कि क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट में जो हमारे कर्जे रहते हैं, धन्यवाद के, ग्रैटिट्यूड के, उनको नहीं भरेंगे, उन कर्जों को पूरा नहीं करेंगे, जब तक कर्जा है, यू ऑल नो व्हेन यू हैव डेब्ट यू कांट हैव ग्रोथ। जहां पर आपको किसी की उधारी देनी होती है, वहां पर आपके पास अबंडेंस हो ही नहीं सकती। तो जब तक आप अपने ये कर्जे पूरे नहीं करोगे जो आपने नहीं किए हैं आज तक, तब तक आपके पास अबंडेंस नहीं आएगा। आपके पास संपन्नता हमेशा ही आपसे कुछ थोड़ी दूरी पे बेशक रहे, पर दूर ही रहेगी। तो अगर संपन्नता चाहिए, अगर आपको अबंडेंस चाहिए, अगर आपको रिचेस चाहिए अपने लाइफ में, देन स्टार्ट विथ योर पास्ट। अपने पास्ट में जो जो चीजों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, जहाँ पे पैसा किसी ना किसी ने खर्चा है, इट कुड बी somebody you know who paid for your education, maybe somebody who gave you uniform। जैसे मुझे याद है हमारे पड़ोस में थे जो they had too many children and they couldn't afford to buy the woolen skirt। जैसे हमारे स्कूल में वुलन स्कर्ट लगती थी, तो like somebody gave that woolen skirt to that girl to wear it। अगर उसको वो वुलन स्कर्ट फ्री में मिली है, पर किसी ने तो पैसे खर्चे थे ना उसके। सो ऐसा भी कुछ निकल के आ सकता है जो आपके दिमाग में कभी आया ही ना हो सकता है आप जब छोटे हो, आपको आपके घर पे कोई आया और आपको 2 रुपए दे गया या 5 रुपए दे गया या 10 रुपए दे गया, एंड इट डजंट इवन यू डोंट इवन रिकलेक्ट कि ऐसा कुछ हुआ। बट सडनली आपको आता, अरे वो एक दिन आंटी आई थी ना, वो जाते जाते मुझे 5 रुपए दे के गई थी, मैं कितनी खुश हो गई थी, या मैं कितना खुश हो गया था कि मुझे इतने सारे पैसे मिल गए, और मैंने उसको फटाक से जाके अपनी गुल्लक में डाल दिया। या एंड यू विल बी एक्साइटेड अबाउट इट, यू विल थिंक अबाउट इट एंड यू विल फील वाओ, अरे यार मुझे तो याद ही नहीं थी ये बात। जब आप ये सब सोचना शुरू करोगे ना, इट्स गोइंग टू बी सो मच ऑफ फन। एंड जितना जितना आप अपने पास्ट के कर्जों को उतारते जाओगे, उतनी उतनी संपन्नता आपके पास आती चली जाएगी। सो डू दिस, मतलब पूरे मन से करना है इसको आज। हाँ जी, या पूरन। Yeah. To continue with the
practice of magic money. Take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Pause. तो जैसे हमने कल हेल्थ के लिए लिखा था, that the gift of health is keeping me alive. This is another reminder. That also works as a reminder कि हमें अपनी health के लिए grateful होना है. So this is a reminder to be grateful for all the money. जब आप ये वाली practice करोगे, आपको एहसास होगा कि पूरी जिंदगी में आपको कितना कुछ मिला है पैसे में. पैसा नहीं मिला, पैसे जिस चीज पे खर्च हुआ है वो चीजें कितनी मिली हैं आपको आज तक. कपड़े ही देख लो, जूते ही देख लो, पढ़ाई देख लो, ट्रैवल देख लो. और इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो कार्ड पे पैसा लगता है. अगर आप बस से जा रहे हो तो बस के भी पैसे लगते हैं. कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा पैसा मिला है, पर हमें लगता है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है. तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, एंड आपको एहसास होगा हाउ मच हैव यू बीन गिवन बाय द यूनिवर्स, एंड उसको हमेशा अपने एग्जिस्टेंस में रखने के लिए you have to write this on a piece of paper or a dollar bill. You have to write it on a dollar bill. Dollar bill मतलब ये क्योंकि अमेरिका में लिखी गई है तो डॉलर बिल लिखा है. तो आप किसी भी नोट पे, करेंसी नोट कोई भी आपका हो, जहां पर भी आप रहते हो, आपने उस करेंसी नोट पे 5 रुपए का ले लो, 10 रुपए का ले लो, 20 रुपए का ले लो, 500 का ले लो, 2000 का ले लो, जो भी आपको है, किसी भी एक नोट के ऊपर आपने एक स्टिकर बना के उसको उसके ऊपर लगा देना है. उस स्टिकर पे क्या लिखना है? थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. आपकी जितनी भी जिंदगी है, आपकी जितनी भी उम्र है, आज तक आपको जितना पैसा मिला है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो. तो जब आप इसको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये जो माइंड में अभी जा रहा है ना, आप जब ये मेमोरी लेन में जाके सोच रहे हो, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा है. तो जितनी बार आप इसको पढ़ोगे, आपको अंदर से महसूस होगा कि हाँ, मुझे कितना कुछ मिला है, कितना कुछ दिया है ऊपर वाले ने. हाँ जी, पढ़ें. जी. Take your magic bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. ओके. तो करना क्या है, आपने जिस नोट के ऊपर, जिस करेंसी नोट पे आपने स्टिकर लगाना है, उसको अपने पास रखना है. आप चाहे तो अपने पर्स में रख लें, चाहे तो अपने वॉलेट में रख लें, पॉकेट में रखना चाहें पॉकेट में रख लें. पर पॉकेट में रखा तो चांसेस है कि वो क्रम्पल हो जाए, या आप गलती से उसको यूज कर लो या कुछ. तो इट्स बेटर दैट यू कीप इट इन अ सेफ प्लेस. इट कुड बी अ पर्स और अ वॉलेट. और करना क्या है, उसको दिन में 2 या 3 बार आपने उसको निकाल के पढ़ना है. जब भी आप उसको पढ़ोगे, आपको एहसास होगा कि आपको कितना कुछ मिला है. और वो एहसास ही तो चाहिए, दैट फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो एहसास कृतज्ञता का, वो एहसास शुक्राने का कि कितना कुछ दिया है हमें भगवान ने. और उसी को जनरेट करना है, उसी को हमने जागृत करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है. और इसका और कोई पर्पस नहीं है. इसका सिर्फ यही पर्पस है कि जितनी बार भी इसको आप देखेंगे, जितनी बार भी इसको आप पढ़ेंगे, वो अंदर से भावना, वो एहसास आपके अंदर जागृत हो. क्योंकि एहसास ही फ्यूल है ना. फीलिंग इज द फ्यूल. जितना गहराई से फील करोगे, जितना डीपली फील करोगे, उतनी जल्दी ही वो अबंडेंस मैजिकली आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा. या यस प्लीज. You will never know ahead of time how your money will increase,
but likely you will see many different circumstances change for you to have more. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts or rebates or a decrease in costs, or receive all kinds of material things that you could have cost you money. या तो ये पैसा ना किसी भी तरीके से आ सकता है। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो पैसा किसी भी तरीके में किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इट कुड बी कि आपने कभी कहीं पैसे रखे हो और आप भूल चुके हो, सडनली आपको पैसा मिल जाए, है ना। अचानक कहीं से आपकी कोई पेमेंट आ जाए जिसके बारे में आप भूल चुके हो, या और आपने कुछ खरीदा, आपको उसमें डिस्काउंट मिल गया। जैसे था ना आजकल, जैसे वो दिवाली बम्पर और ये अमेजन के वो जो फ्लिपकार्ट और दुनिया भर में वो दुनिया भर के डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं कि आप कुछ खरीदो तो आपको उसके साथ दूसरा वाला फ्री मिल गया, या आपको 25% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट मिल गया। जब आप ये सब खरीद रहे होते हो और अचानक आपको जब डिस्काउंट मिल जाता है, विच इज लाइक मनी। लाइक रिसेंटली आई वेंट विद माय फ्रेंड टू डू सम शॉपिंग, और हमें एक साड़ी बहुत पसंद आई, एंड दैट साड़ी वाज फॉर एक्स अमाउंट, बट पसंद आई इसलिए हमने खरीद ली। व्हेन वी वर अबाउट टू मेक द पेमेंट, द गाय सेड, मैम दिस साड़ी इज ऑन 45% डिस्काउंट। वो उसको भी नहीं पता था। वो जब उसने बिलिंग करने के लिए उसको स्कैन किया तो वहां पे वो पॉपअप हुआ कि दैट साड़ी वाज एट 45% डिस्काउंट। कैन यू बिलीव इट? इट इज लाइक फ्री ना, इतना डिस्काउंट आपको मिला, मतलब पैसा मिला आपको, अदरवाइज तो पूरे पैसे देने थे ना। बट वो 45% अगर वापस मिल गए आपको, मतलब आपको नहीं पे करने पड़े, मतलब वापस मिल गए ना, वो आपके लिए तो पैसा ही है। तो ये पैसा किसी भी फॉर्म में आ सकता है क्या? हाँ जी, पढ़े। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the magic you will bring forth, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you Yes. find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. Yeah, From pause, this, pause. So this is very important. तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कंप्लेन करने लगे या जब भी आप पैसे के बारे में कुछ ऐसा बोलने लगे, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेन। और आपको मालूम है प्राइस क्या है? वट एवर यू हैव विल बी टेकन अवे। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ नॉट, देन बी कॉशियस। बोलने से पहले सोच लेना, अपने थॉट्स पे पहरा देना शुरू करो। जैसे थॉट्स पे पहरा देना शुरू करोगे, आप अपने फीलिंग्स के ऊपर भी पहरा दे पाओगे। या from this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or a discount or something that someone gives you that cost money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. या तो जब भी आपको पैसा किसी भी फॉर्म में मिलता है, डोंट फॉरगेट टू पे ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली में तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढा करो कि कब ऐसा कुछ हो, कुछ भी हो, और मैं फटाफट उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करूं। लाइक डे बिफोर yesterday, some of my friends took me out for lunch, and we were supposed to meet for a lunch, and it happened to be that
They wanted to celebrate my birthday in advance, and the lunch was a gift to me on my birthday. I didn't have to pay anything for the lunch, and it was an expensive restaurant, and which is like money. अगर मैं अपना वाला हिस्सा देती पैसे का, तो मेरा पैसा खर्च होता ना. But because it has been gifted to me as my birthday gift, I didn't have to pay for it, which is like money to me. And I was so grateful to them that they have actually given me money. तो आपने ना ऐसे ढूंढनी है चीजें. अगर आपको पैसा अपनी जिंदगी में चाहिए ना, तो ये चीजें ढूंढो. ऐसा कौन सी चीज हुई आपके साथ कि जिसके लिए आप grateful हो सकते हो for the money. Yeah. For example, there's a friend of mine who's sitting in Pune. She's sitting in Pune. She's sent me a cake. हालांकि मैं घर पे नहीं हूँ. My neighbor has taken the cake, but she has got cake delivered for my birthday, which has also costed her money, right? Which is like money coming to me. Otherwise, मुझे केक खरीदना होता तो मुझे पैसे देने पड़ते ना. So when you start looking for this, कि मुझे किस चीज के लिए मैं thank you बोल सकती हूँ, you will be surprised कि कैसे money will start flowing in. I mean, if I'm talking about this cake, this is like out of the blue. This is the first time she sent me a cake. Pune में बैठी है and she sent me a cake on my birthday. Yeah, let's do the magic practice for today. Magic practice number 5, magic money. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, and thank you, and feel gratitude for each one. Second, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Third, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic word thank you with all your heart for each instance. Okay, pause. तो फर्स्ट आपको पता ही है, आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज करना ही है. सेकेंड इज, आज आपने क्या करना है, आपने बैठ के सोचना है अपने बचपन के बारे में. बचपन से लेके जब तक आपने कमाना नहीं शुरू किया, किसी ना किसी ने आपके लिए पैसा खर्चा है. तो जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करोगे, हर इंसिडेंस के लिए आपने सोचना है किसने पैसा खर्चा, एंड फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू टू दैट पर्सन. और ये काम जब आप करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा पैसे कहाँ से आने शुरू हो जाएंगे. आई जस्ट लव डूइंग दिस प्रैक्टिस. आपको भी बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज बचपन किसको नहीं अच्छा लगता, और बचपन के बारे में बातें करना मजा आ जाता है. जब आप किसी चाइल्डहुड फ्रेंड को मिलते हैं या स्कूल फ्रेंड को मिलते हैं, आप फिर से बच्चे बन जाते हैं ना. तो आज बच्चे बन जाना फिर से. हाँ जी. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in a big bold letter. Thank you for all the money I have been given throughout my life. 5, take your magic bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. And 6, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. ओके, पॉज. तो एक तो आपने बैठ के सोचना है, बचपन से लेकर जब से आप पैदा हुए, बचपन से क्या, जब से आप पैदा हुए तब से लेकर जब तक आपने कमाना शुरू नहीं किया, किस किसने आपके लिए कुछ किया जिसमें पैसा खर्च हुआ. ओके, एंड उन सबको आपने थैंक यू देना है. दूसरा क्या करना है, आपने एक किसी करेंसी नोट के ऊपर ये लिखना है दैट थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. और उसको आज दिन में 3 या 4 बार देखना है और महसूस करना है कि कितना पैसा आपको, कितना कुछ अब तक मिला है. या और उसके बाद आपने इसको ऐसी जगह पे रख देना जहां पर आपको ये दिखता रहे और आपको याद दिलाता रहे. सो यू कैन पुट इट ऑन योर मोबाइल ऑल्सो,
you can use it as a your screensaver or your wallpaper, so that it is always there as a reminder for you if money is one area on which you really want to work. So you can put it on your mobile, ताकि आप जितनी बार भी अपना मोबाइल देखें आपको वो दिखाई दे, और it works as a reminder for you to be grateful for it, right? Yeah. And let's read the last one. 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, and we know that count your blessings and magic rock practice हमें every day करनी है. तो सोने से पहले आपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है. स्कैन योर डे, पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, सबसे अच्छी चीज के लिए आपने थैंक यू बोलना है. उस मैजिक रॉक को अपने हाथ में रख के स्कैन करके पूरे दिन को, और सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू बोल के उसको जस्ट पुट इट बाय द बेड साइड एंड गो टू स्लीप. So this is about today's chapter, and thank you so much, Pooran, for reading it for all of us. And I think we have managed to finish it almost within the time frame. हालांकि chapter थोड़ा लंबा था. And so thank you so much. Guys, I'm in Amritsar, and so you will see a different background and different me today. And I want all your wishes because it happens to be my birthday today. So wish you a very happy birthday. Thank you so much. I would really feel blessed to have all of you in my life, and I would love to have your blessings flowing towards me. So thank you so much, and let's do the prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so thank you very much, and do your assignment. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अब मैं असाइनमेंट नहीं डालती हूँ ग्रुप में. I want all of you to be responsible, and once you have done the assignment, just give thumbs up that you have done the assignment in the group only, and if you have not been able to do it, just give the thumbs down. ये thumbs down and thumbs up बहुत कुछ साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में काम करेगा. सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट, क्योंकि जब आप थम्स डाउन दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ मिस किया है, एंड you will take extra effort next day to complete it, so that you are able to give thumbs up. So it's a psychological thing which really works well. So there's no need to write about your assignment कि आपने कर लिया या नहीं किया and all. So बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम लोग इसी चक्कर में लिखना नहीं चाहते बिकॉज हमने करा नहीं है. So कुछ नहीं करना है, सिर्फ thumbs up thumbs down, and nobody is judging you. It is all about your life यार. आप ये कर क्यों रहे हो? अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हो ना. मैं तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रही हूँ आपको. मेरा काम सिर्फ फैसिलिटेट करना है, बस. करना तो आप ही को है, राइट? So thank you very much. Have a wonderful day, and I'll see you tomorrow.